हेलो बेटा, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम टू हैशटैग कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का नया टॉपिक है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे जब हम सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। मतलब हमने सारा P&L एप्रोप्रिएशन बना लिया, सारे जितने भी कैपिटल अकाउंट है सब कुछ बना लिया, सारी चीज़ें बन गई, उसके बाद कोई चीज़ हम भूल गए हैं, या तो हम बिल्कुल ही भूल गए हैं, बिल्कुल ओमिट हो गया है, या फिर कोई एरर है, मतलब कोई रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है, तो उसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कैसे उसके लिए एक एडजस्ट टेबल बनाएंगे, तो वो इन क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। या तो आप सिंगल एंट्री करके मतलब उसको अपनी जो गलती है उसको सुधार सकते हो, एरर को जो ओमिशन है, या फिर सेपरेट सबकी एंट्री करके उसको ठीक कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने इसमें, एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। इसमें जब हम एंट्री कर रहे हैं तो जो एंट्री हम पास करेंगे तो उसमें जो अमाउंट होगा वो अमाउंट किसी एक के लिए तो क्या होगा, लॉस होगा, तो दूसरी के लिए वो प्रॉफिट होगा। अगर फर्म के लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर्स के लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। और अगर प्रॉफिट फर्म के लिए प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों साइड इफेक्ट करेगी ये। अगर किसी एक के लिए एक्सपेंस है तो किसी दूसरे के लिए वो इनकम रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसे है, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा, थ्योरी में कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें बताने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, हम करें क्वेश्चन नंबर 40। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज ऑफ, it is discovered that interest on capital at the rate 8% as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। तो मतलब 8% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो भूल गए हैं, बिल्कुल ही देना छूट गया है। देयर कैपिटल अकाउंट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल दे दी हमारी ABC, तीनों की है, A की 8 लाख, B 4 लाख, C की 3 लाख। Their profit sharing ratio was 2:1:1. Instead of altering in the balance sheet, it is decided to pass necessary adjustment entry at the beginning of the next year। तो बैलेंस शीट सारी चीज़ें बनने के बाद याद आया कि वो तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं, तो जो एंट्री पास करेंगे उसको नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही एडजस्ट कर देंगे। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 8% इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को यहाँ कर सकते हो और इसको निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। सबसे पहली बात, हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम ये क्या बना रहे हैं, ये हमारी एडजस्टमेंट टेबल है। क्या है ये, हमारी एडजस्टमेंट टेबल है। सबसे पहले इसमें कौन सा अमाउंट लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसमें जो अमाउंट हम भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कितना, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ABC। तो इनकी ओरिजिनल जो कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है बेटा, इसकी 8 लाख है, 4 लाख है और इसकी है 3 लाख। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%, तो इसकी होगी 64,000, 8%, 32,000, 8%, 24,000। ठीक है, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए था 64,000, 32,000 और 24,000। ये एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं कि भाई क्या नहीं मिला और उसको किस तरीके से हम देंगे। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम अलग से बनाएंगे टोटल के लिए। टोटल कितना हो गया, 64, 32 और 24, टोटल अमाउंट हो गया हमारा 1,20,000।
ठीक है। अब जो इसमें क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन ने दे रखा है भाई 8% था और दे दिया, ठीक है। अब इनको जब मिला होगा, ये नहीं मिला, तो जो 1,20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट जाएगा, इस 1,20,000 को एडजस्ट कर देते हैं। क्या करेंगे हम, इसको एडजस्ट कर देंगे। किस रेशो में एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर इसको आप वर्किंग नोट में ले सकते हो, वर्किंग नोट 1, चाहे आप इसको भी वर्किंग नोट में ले सकते हो, कि जो 1,20,000 है इसको बांटेंगे किस रेशो में, इसको बांट देंगे भाई इनकी जो PSR है। PSR क्या है इनकी PSR गिवन है 2, 1, 1, तो कितने हो गए 4। 1,20,000 2/4 मिलेगा A। B को कितना हो गया 1,20,000 1/4। C का हो गया भाई 1,20,000 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30 दूनी 60,000, ये हो जाएगा 30,000 और ये भी हो जाएगा 30,000। प्रॉफिट बांट दिया, मतलब जो प्रॉफिट गया होगा एक्स्ट्रा इनके पास वो ये गया होगा, ठीक है। लिख देंगे हम यहाँ पर लॉस शेयर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। डेबिट अमाउंट कितना है, अमाउंट हमने निकाल लिया है 60,000, 30,000 और 30,000, टोटल हो गया हमारा 1,20, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या रहेगा हमारा, डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस निकाल लेते हैं। यह आया 4,000 रुपये डिफरेंस, यह आया 2,000 रुपये डिफरेंस और यह आ जाएगा 6,000 रुपये डिफरेंस। यहाँ से आ गया कुछ, ठीक है। अब जो भी साइड ज़्यादा हो उसके नीचे वही लिख दो। जैसे यहाँ पर 64 ज़्यादा था, क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट। एक सिंपल सी जनरल एंट्री पास कर देंगे। कैसे, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके अकॉर्डिंग सिंपल सी, यहाँ पर मैंने बता भी दिया है। अब जनरल एंट्री में, तो इसमें जनरल एंट्री पास करनी है हमें, क्योंकि नेसेसरी जनरल एंट्री मांग रखी है हमसे। तो 64,000 रुपये मिलने चाहिए थे, मिले हैं 60,000 रुपये। 32,000 मिलने चाहिए थे, मिले हैं 30,000 रुपये। और 24 मिलने थे, मिल गए 30,000 रुपये, ठीक है। तो जो भी अमाउंट, अगर आपको ना समझ में आए तो इतना ध्यान रखना है, जो अमाउंट ज़्यादा हो उसका बैलेंस यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट। देखो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट 6,000 निकाल रखा ना हमने डिफरेंस, टू एज कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा 4,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट 2,000 रुपये निकाल रखा है यहाँ पर। नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted in previous year account, ठीक है। ये जनरल एंट्री हम पास कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा अगर ना समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और वीडियो पसंद आई है बेटा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।